आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम एंड कॉपर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मिनरल्स किसे कहा जाता है। तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो फूड खाते हैं, जो खुराक खाते हैं, उसमें ख़ास तरह के अज्जा शामिल होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और इनके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स हैं केमिकल एलिमेंट्स जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारे फूड में। और हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी अच्छी सेहत के लिए या हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। ग्रोथ किसे कहते हैं? नशोनुमा को, यानी हमारी बॉडी सही तरह से बढ़ सके, सही तरह से काम कर सके, तो इसके लिए हमारी ग़िज़ा में मिनरल्स का होना लाजमी है। तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत कम मिकदार हमारी बॉडी को चाहिए होती है। तो आज की वीडियो में हम कौन कौन से मिनरल्स को डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे आयरन, कैल्शियम और कॉपर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की। तो आयरन क्या है? आयरन एक मिनरल है जिसकी हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी खुराक खाएंगे तो उससे हमें आयरन मिलेगी, यानी आयरन के सोर्सेज या ज़राए कौन कौन से हैं। तो आयरन के सोर्सेज हैं लिवर यानी कलेजी, रेड मीट यानी गाय का गोश्त, गाय, दुम्बे या बकरे का गोश्त, नट्स यानी खुश्क मेवाजात। इसके अलावा डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स यानी वो सब्जियां जिनका रंग तेज सब्ज रंग हो। तो इसके लिए हम अपने सामने एक तस्वीर भी ले आते हैं। इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लिवर यानी कलेजी नज़र आ रही है। इसके अलावा रेड मीट, इसके अलावा नट्स यानी खुश्क मेवाजात, इसके अलावा बीन्स यानी लोबिया और डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक हैं। तो ये सारे क्या हैं? रिच सोर्स ऑफ आयरन, यानी ऐसी खुराक हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन पाई जाती है। तो अब हम ये देखेंगे कि आयरन हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है, यानी आयरन हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में कौन कौन से ख़ास काम करता है। तो आयरन की अगर बात की जाए तो आयरन हमारे जिस्म में जो खून होता है, खून में जो सुर्ख रंग के ज़र्रात होते हैं जिन्हें रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, तो उसके अंदर आयरन पाई जाती है। जैसे कि हम अपने सामने यहाँ पे एक इंसान की तस्वीर देख रहे हैं और उसमें अगर हम देखें तो हमें ये नालियाँ नज़र आ रही हैं जो हमारे जिस्म में होती हैं, जिनके अंदर खून बह रहा होता है, खून गर्दिश कर रहा होता है, यानी पूरे जिस्म को खून मिल रहा होता है। तो खून का जो रेड कलर होता है, जो लाल रंग होता है, वो होता है रेड ब्लड सेल्स की वजह से। और रेड ब्लड सेल्स में क्या चीज मौजूद होती है? आयरन। तो क्योंकि आयरन हमारे खून का बहुत ख़ास हिस्सा है, तो इसका एक और फंक्शन भी देख लेते हैं। तो वो क्या है? वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी। हमारे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, यानी हमारे जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन गैस मिलनी ज़रूरी होती है। और ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म में कैसे पहुंचती है? खून के ज़रिए। तो खून के जो सुर्ख ज़र्रे होते हैं, जो रेड कलर के ज़र्रे होते हैं, उसमें आयरन भी मौजूद होती है। तो ये सुर्ख ज़र्रे जो होते हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी पूरे जिस्म में मुंतकिल करते हैं। तो इस तरह से आयरन हमारे जिस्म के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी मिनरल है। और अगर
हमारी खुराक में आयरन सही मिकदार में ना हो यानी आयरन की अगर डेफिशिएंसी या कमी हो जाए तो आयरन की डेफिशिएंसी से एक बीमारी होगी जिसको कहा जाएगा एनीमिया। डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को, और एनीमिया के जो मरीज होते हैं उनमें क्या होता है, आयरन की कमी। तो जिन लोगों में आयरन की कमी या एनीमिया होता है तो उनमें कौन कौन सी अलामात होती हैं। उनमें सबसे पहली जो अलामत होती है वो ये है कि उनकी जो जिल्द का रंग है वो पीला हो जाता है यानी येलोइश स्किन हो जाती है। इसके अलावा हेडेक यानी सर में दर्द रहता है, डिजीनेस होती है यानी चक्कर आते रहते हैं। इसके अलावा लेग क्रैम्प्स यानी टांगों में दर्द रहता है और कमजोरी महसूस होती है। तो इस तरह से आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो हमारी खुराक में आयरन की सही मिकदार का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो था एक मिनरल जो कि हमारे जिस्म में के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम एक और बहुत ख़ास मिनरल की बात करेंगे जिसका नाम है कैल्शियम। तो कैल्शियम के सबसे पहले हम सोर्सेज को देखेंगे कि कौन कौन सा फूड खाएंगे तो हमें कैल्शियम मिलेगी। तो कैल्शियम के बेहतरीन ज़रिए हैं मिल्क यानी दूध, एग यानी अंडा, इसके अलावा वेजिटेबल्स। और कौन सी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी ग्रीन कलर की जो सब्जियां होती हैं जैसे कि धनिया है, पालक वगैरह है, तो उसमें कैल्शियम की सही मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा इस तस्वीर में हम देख रहे हैं क्या है, चीज़ है यानी पनीर है, दूध है, मछली है, अंडे हैं। तो इन सब को खाने से, इस्तेमाल करने से हमें कैल्शियम की सही मिकदार मिलती है। तो कैल्शियम के फंक्शंस की बात की जाए तो कैल्शियम हमारी हड्डियों यानी हमारी बोन्स और हमारे दांतों के बनाने में बहुत खास मिनरल है। यानी हमारे दांतों और हमारी हड्डियों में सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है वो क्या है, कैल्शियम। तो यहाँ पे हम अपने सामने तस्वीर देख रहे हैं। तो बोन्स यानी हड्डियां और दांत क्या हैं, हमारे जिस्म का बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। तो इस बात का ये मतलब है कि दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए हमारे जिस्म में कैल्शियम की सही मिकदार का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाए यानी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसका असर कहाँ पे होगा, उसका असर हमारी हड्डियों पे होगा और हमारी हड्डियां कमजोर और नरम हो जाएंगी। हालांकि हड्डियों की जो बनावट होती है वो क्या है, वो है सख्त, यानी हड्डियों का सख्त होना जरूरी है ताकि वो सही तरीके से काम कर सकें। लेकिन अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और नरम हो जाती हैं और इस कंडीशन को कहा जाता है रिकेट्स। तो यहाँ पे हम अपने सामने तस्वीर ले आते हैं। तो अगर हम इस तस्वीर में देखें तो हमें दो लोगों की टांगे नजर आ रही हैं। एक वो बंदा है, एक वो पर्सन है जिसकी टांगे नॉर्मल हैं और एक वो ह्यूमन बीइंग है जिसको रिकेट्स की बीमारी है। तो रिकेट्स की बीमारी की वजह से ये जो पर्सन है, ये जो पेशेंट है, उसकी टांगे टेढ़ी नजर आ रही हैं क्योंकि इस टांगों के अंदर जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो गई हैं, वो नरम हो गई हैं और रिकेट्स की वजह से वो क्या हो गई हैं, टेढ़ी। यानी कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां नॉर्मल नहीं रहती। इसलिए हमारी ग़िज़ा में कैल्शियम की सही मिकदार का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक और मिनरल की बात करेंगे, उसका नाम है कॉपर। तो कौन से फूड ऐसे हैं जिनको खाने से हमें कॉपर की सही मिकदार मिलेगी, तो उन फूड्स का या उन खुराकों का नाम है बनानास यानी केले, ग्रेन्स जैसे कि अनाज होते हैं जैसे चावल है, गंदम है, मकई है, और इसके अलावा लेग्यूम्स यानी वो पौधे जिनकी हम फलियां इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मटर वगैरह। तो यहाँ पे हम अपने सामने तस्वीर भी ले आते हैं। इस तस्वीर में हमें दालें नज़र आ रही हैं, इसके अलावा गंदम नज़र आ रही है। तो इस तरह की जो ग़िज़ाएं हैं, इसके अलावा लेग्यूम्स यानी जो फलियां होती हैं, तो इन सब से हमें कॉपर सही मिकदार में मिल सकती है। तो कॉपर के अगर फंक्शंस की बात की जाए तो कॉपर एक और मिनरल
जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, जिसका नाम है आयरन, जो कि खून के रेड ब्लड सेल्स या खून के सुर्ख ज़रात में पाई जाती है। तो कॉपर क्या करेगा, आयरन के साथ मिलके रेड ब्लड सेल्स के बनाने में मदद देगा। तो यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें खून की नाली नजर आ रही है और इसमें इस तरह के छोटे छोटे से लाल कलर के, रेड कलर के ज़र्रात नजर आ रहे हैं, जिनको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। तो कॉपर आयरन के साथ मिलके ये वाले जो ज़र्रात हैं इसके बनाने में मदद देता है। इसके अलावा कॉपर हड्डियों के बनाने में भी मदद देता है। जैसे कि इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें इंसान नजर आ रहा है और यहाँ पे अंदर वाला हिस्सा दिखाया हुआ है जिसमें कि हड्डियां नजर आ रही हैं, जो कि हमारे जिस्म को एक खास शेप देती हैं, हमें चलने फिरने में मदद देती हैं। तो कॉपर हमारी बोन्स या हड्डियों के बनाने में भी मदद देता है। और अगर हमारे जिस्म में कॉपर की कमी आ जाए तो उसमें क्या कंडीशन होगी, कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया। जैसे कि हमने आयरन के लिए पढ़ा था कि एनीमिया में क्या होता है, हमारी जिल्द का रंग पीला हो जाता है और कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। किडनी जो कि हमारे जिस्म का बहुत खास हिस्सा है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, किडनी जिसे गुर्दे कहा जाता है। तो अगर कॉपर की कमी होगी तो गुर्दों में भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस तरह से आज की वीडियो में हमने मिनरल्स के बारे में जाना। और कौन से मिनरल्स के बारे में जाना? आयरन, कैल्शियम एंड कॉपर के बारे में।